मन श्री गोदारंगे, श्री गोदारंगे भजो रे 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 मन श्री गोदारंगे। ध्यान दीजिएगा, भगवान तो आपको अपनी प्राप्ति का मौका दे चुके, आप भगवान से शिकायत नहीं कर सकते। आप भगवान से शिकायत नहीं कर सकते, भगवान को उल्हाना नहीं दे सकते कि आपने, हमने सुना था कि मनुष्य शरीर में मिलते हो, हमें क्यों नहीं मिले, नहीं कह सकते हम। क्यों? हमें जब संत महात्मा मिले, सत्संग मिला, तो उन्हें ये पर्दा उठा दिया, इस देह में हरि मिलत है। हमने ही नहीं मिलना चाहा भाई, हमारी कमजोरी रह गई। तो यहां पर गोदा जी जो निवेदन कर रही हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हुआ आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये मिलन का देह है, इस देह में हरि मिलत हैं। और हमारी इस अवस्था में भी भगवान से कह रही हैं, गोपी आप पड़े सो रहे हैं। ऐसा भी नहीं आपसे बढ़कर कोई बलवान है जिसका आपको भय, हम सब तो अबला हैं, ये जीव तो अबला की स्थिति में है, हमसे भय पाने की तो बात ही नहीं उठती। और कितनी बड़ी बात कहती हैं गोदा जी, हम 5 लाख घरों की गोप कन्याओं के प्रयास पर भी आपको उठाने में असफल हो रहे हैं, और आप तो अपनी कांता श्री राधा के साथ सोए हुए हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं, दो नहीं। आप राधा और कृष्ण, इनमें कभी अंतर मत कीजिएगा। निद्रावस्था में संसारियों को भारी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है, उन्हें अपनी तथा दूसरों की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं रहता। पर आपकी निद्रा उन संसारियों जैसी नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। गोदा जी एक ये बात और बताते, भगवान कभी नहीं सोते। हर पल अगर भगवान सो जाएं और उसी समय आप शरणागत हो जाएं, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान 24 घंटे आपको टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। ना जाने कब ये जीव मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। भगवान तो कृपा के बंधन में है। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भक्तजन दिन रात करते रहते हैं। गोवर्धन की तलहटी में अनेक सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। कुछ लोग 21 किलोमीटर की परिक्रमा में जप करते हुए, दूध की धार देते हुए परिक्रमा करते हैं, और कुछ भक्तजन तो दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा
करने वाले करोड़ों लोग एक बार एक संत रामदास जी की गुफा है वहां पर, महान संत जगन्नाथ दास बाबा, ध्यान से सुनिएगा, जगन्नाथ बाबा विराजते हैं, उनके दर्शन करने का मौका मिला। तो वो भगवान के रहस्य की बात बताते हैं। कहते हैं भगवान तो जो 24 घंटे सांसों में परिक्रमा करता है, भगवान उसकी परिक्रमा करते हैं। वो बताते हैं नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, अरला जई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लजा जाते हैं। जिसके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाए, लगन लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वो ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय अपने गुरु की शरणागति ग्रहण करता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। इसीलिए कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाइया सीखिए। 24 घंटे आपके साथ परमात्मा रहता है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। ध्यान दीजिएगा, ऐसे विचार रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुंदर बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो जहां पर शेर भी पानी पियाए तो गर्दन झुका कर के पिए। तो भगवान से गोदा जी कहती हैं आपकी निद्रा तभी तक रहती है जब तक आपके बिना देह धारण करने में असमर्थ जन आपके निकट नहीं आते। सबसे बड़ी चीज है निकट आना, शरणागत आना, शरण में आना, आश्रित होना। जब तक आपके बिना देह धारण करने में असमर्थ जन आपके निकट नहीं आते। आपकी निद्रा को स्मरण अवस्था है, आप तो शयन काल में भी आश्रितों का स्मरण करते रहते हैं। बताइए, भगवान जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं 24 घंटे भगवान उनका चिंतन करते रहते हैं। हम चिंतन करना छोड़ सकते हैं, भगवान से नहीं छूटता। गोदा जी कहती हैं जिस प्रकार सीता जी ने जयंत कौवे के कुकर्म का जब स्मरण कराया तभी आप उठे थे। संसारी चेतनों को काल जगाता है पर आपको चेतनों की शरणागति जगाती है। बस हमारा काम है भगवान के शरण में चले जाना। कहते हैं जिस प्रकार शेर के रोमांचों से विशेष प्रकार की तीव्र गंध निकलती है, उसी प्रकार आपके अंग से भी दिव्य गंध प्रभावित होती है। सर्वगंधा सर्वरसहा, जैसे सिंह अपने सब अंगों को लंबा चौड़ा करके हिलाता है, वैसे ही
अपने अंग रूपी इस विश्व को आप हिलाते डुलाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। ये सब चर्चाएं आपके साथ सिर्फ किस लिए की जाती हैं कि आप किसी प्रकार भी ये संकल्प कर पाएं कि मुझे भगवान का शरणागति ग्रहण करनी है। काशी में गंगा के तट पर, ध्यान से सुनिएगा, काशी में गंगा के तट पर एक संत का आश्रम था। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी शिक्षा का निचोड़ क्या है? देखिए क्या प्रश्न किया गुरु से कि शिक्षा का निचोड़ क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम खुद ब खुद जान जाओगे। कुछ समय बाद एक रात संत ने उस शिष्य से कहा, वत्स इस पुस्तक को मेरे कमरे में तख्त पर रख दो। शिष्य पुस्तक लेकर कमरे में गया, लेकिन तत्काल लौटकर आया। वो डर से कांप रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? शिष्य ने कहा, गुरुवर कमरे में सांप है। संत ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम होगा, कमरे में सांप कहां से आएगा? तुम फिर जाओ और किसी मंत्र का जाप करना, सांप होगा तो भाग जाएगा। शिष्य दोबारा कमरे में गया। उसने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप भी किया, लेकिन सांप उसी स्थान पर था। वो डरकर फिर बाहर आ गया। संत से बोला, सांप वहां से जा नहीं रहा। संत ने कहा, इस बार दीपक लेकर जाओ, सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा। शिष्य इस बार दीपक लेकर के गया तो देखा सांप नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात में सब कुछ समझा दिया। सांप की जगह एक रस्सी लटकी हुई है। अंधकार के कारण उससे रस्सी का वो टुकड़ा सांप नजर आ रहा था। बाहर आकर शिष्य ने कहा, गुरुजी वहां सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। अंधेरे में मैंने उसे सांप समझ लिया था। संत ने कहा, वत्स इसी को भ्रम कहते हैं, यही जीवन का धोखा है। संसार गहन ब्रह्म जाल में जकड़ा हुआ है। इसी को, इस ब्रह्म जाल को ही बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि माया माठगनी हम जानी। इसी को भ्रम कहते हैं। संसार गहन ब्रह्म जाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस ब्रह्म जाल को मिटाया जा सकता है। सभी भक्त लोग अपने हृदय में ये बात जरूर नोट करें, आत्मज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही, आत्म प्रकाश से ही ये माया का भ्रम जाएगा। यही शिक्षा का निचोड़ है। अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे ब्रह्मजाल पाल लेते हैं और आंतरिक दीपक, ध्यान दो, आंतरिक दीपक स्वयं प्रकाशवान है, निरंतर स्वाध्याय और ज्ञान अर्जन से मिलता है। जब तक आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता, जब तक चेतन परमात्मा का ये अंश आत्मा स्वयं अपने को दीपक, आत्मा, चेतन, प्रकाश स्वरूप नहीं मानता, जब तक अंदर का प्रकाश नहीं जानता, तब तक ये ब्रह्मजाल से मुक्ति नहीं पाता। ऐसे ही संसार में भटकता रहता है। तो गोदा जी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण से
आलस्य त्याग कर सिंह की तरह आप गरज कर बाहर निकले। आप में सिंह जैसी गंभीरता और निर्भयता है, इसलिए हमसे सिंह से आपने तुलना की है, पर वास्तव में आप तो अनुपम है, अतुलनीय हैं। आप अपने मंदिर में अनूठी चाल से प्रक्षेप करते हुए आइए। जिस प्रकार गमन में वृषभ का गर्भ, हाथी का गुरुत्व, व्याघ्र का कोप और सिंह का पर पराजय सामर्थ्य देखने में आते हैं, उसी प्रकार आप हमारे को अपना साक्षात्कार अनुभव कराइए। और ध्यान दीजिएगा क्या कहती हैं गोदा जी, सैया पर पड़े हुए आपसे हम बात नहीं करेंगे जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, हमारा साक्षात्कार नहीं होगा, हम कैसे बात करें। कृपया करके मणि मंडप में आकर बातें करें। आप इस सिंहासन पर आकर के बैठें। समस्त चेतना, चेतन तथा उभय विभूति भी इस सिंहासन के अंतर्गत हैं। और कहती हैं इस सिंहासन पर बैठकर कोई आप संकल्प करते हैं, वो सब अमोघ है, सफल और अटल होता है। जिस प्रकार समुद्र तीर पर विभीषण के साथ और कुरुक्षेत्र में रथ पर अर्जुन के साथ हुई वार्ता का अमोघ होना चाहिए, हमें भी ये अनुभव होना चाहिए जैसे आपने रामायण में किया, जैसे आपने विभीषण के साथ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके दर्शन के बिना हमारे नेत्र प्यासे और भूखे हैं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बहुत निचोड़ वाली बात कही कि परम तत्व, ध्यान से सुनेंगे, परम तत्व प्रत्येक तत्व में अपनी योग माया से छिपा हुआ एवं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। योग माया से भगवान अपने आप को छिपाकर रखते हैं। प्रत्यक्ष नहीं होता। अज्ञानी जन जन्म रहित अविनाशी शाश्वत परमेश्वर को नहीं जानता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अज्ञानी जन, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो मंदिरों में तो जाता आता है, दर्शन तो करता है, लेकिन अंतःकरण में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। अज्ञानी जन जन्म रहित अविनाशी शाश्वत परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात जन्म लेने और मरने वाला ही समझता है। आप और हम लोग देखिए, अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तो आते और जाते रहेंगे, आत्मा मानेंगे तो आने जाने की फेरी से बाहर निकल जाएंगे। क्या मतलब? सरलता से सुनिएगा। माया के कुचक्र से निकल जाएंगे और चक्रधारी के चक्र में आ जाएंगे। परम तत्व को जाने हम, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सरलता के मार्ग से आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूं। परम तत्व को जाने हम, अंशी को, अंशी उसी को माने हम अपना अंशी, अपना पिता, अपना मालिक परमात्मा को ही माने। मेरे पिता भी तुम, मेरे पति भी तुम, मेरे परम आत्मा भी तुम, मेरे अंशी भी तुम।
परम तत्व को जाने हम, अंशी उसी के माने हम, योग ध्यान से स्वस्थ रहे हम, परम तत्व को पाले हम। बस लगन की बात है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आप इसी जन्म को कृतार्थ करना चाहते हैं तो कोई आपको भगवत प्राप्ति से रोक नहीं सकता। लेकिन अभी हमारे अंदर वो लगन, वो आग, वो जिज्ञासा, वो लालसा, वो तड़प नहीं जाग पा रही। उसके लिए हम कटिबद्ध हों, अरे अपने संत के पीछे पड़ जाएं। हमारे को कुछ नहीं, बस भगवान से मिलाइए किसी प्रकार भी। एक धारणा मन में धारो। अभी तो 1000 बातें मन में उठती रहती हैं, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। 1 मिनट की